पुष्कर के उपखंड कार्यालय में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में सामने आए 11 प्रकरण। सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने रखी नगर की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के आदेश। उपखंड कार्यालय पुष्कर में आयोजित हुई जन सुनवाई के दौरान एसडीएम निखिल कुमार के सामने 11 प्रकरण सामने आए, जिनका मौके पर निस्तारण करने का प्रयास किया गया। ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पुष्कर के ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने पुष्कर डूब क्षेत्र में बने होटल और मकानों को चिन्हित करने की मांग सहित विभिन्न प्रमुख मांगे रखी। वहीं दूसरी ओर पालिका के पार्षद रवि पाराशर ने क्षेत्र में टूटी सड़कें और क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। इस पर उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। के दूसरे गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। उसी संदर्भ में आज जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक जो है 11 बजे से शुरुआत हुई थी। अभी तक 11 परिवार प्राप्त हुए, इसमें से 5 परिवार का जो है अपन ने मौके के निस्तारण के आदेश दिए और कुछ दिनों में उनका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो परिवार थे उसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। अभी जो समस्याएँ जो आई हैं उसमें है कि किसी व्यक्ति के नाम दुरुस्ती का है, उनके खाते में नाम दुरुस्त करवाना था। एक समस्या आई है कि जो जल भराव की समस्या है, पुष्कर भी अधिक वर्षा की वजह से जल भराव क्षेत्र में हो रखा है, तो उसमें सीवरेज टैंक्स वगैरह क्लॉग हो गए, उनकी सफाई की समस्या है। तो ऐसे कुछ परिवार जनरल समस्याओं के सामने है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर अभी कार्रवाई करेंगे। डूब क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए? डूब क्षेत्र से संबंधित में प्राप्त हुआ है कि भाई डूब क्षेत्र को चिन्हित करवाए गए। इस क्षेत्र में काफ़ी होटल वगैरह का निर्माण हो गया है, उसमें पानी भरा है। तो अभी हम इसमें संबंधित एक कमेटी का गठन करके डूब क्षेत्र का चिन्हित करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो बड़ी महत्वपूर्ण समस्याएं जो अभी समसामयिक सामने आई है, उस संबंध में हमने आज मासिक जन सुनवाई माननीय उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जो होती है, उसमें हमने उन महत्वपूर्ण समस्याओं की यहाँ चर्चा की है। उसमें सबसे पहले तो हमने जो पूर्व में या जो अवैध थार जीपें चल रही है, जो स्टंटबाजी करके लोगों की जान से खेल रही है, उसके संबंध में पहले रोक लगवा दी थी यहाँ जन सुनवाई में परिवाद दायर करके। लेकिन न जाने कि इनकी मिलीभगती से वापस अवैध थार जीपें सैकड़ों की संख्या में वापस चालू हो गई है। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो नया मेला ग्राउंड है उसकी सारी मिट्टी को वो लूज कर रहे हैं, वहाँ स्टंटबाजी दिखा रहे हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं और वो मिट्टी उड़ के पुष्कर सरोवर में आती है। तो ये सारी जो अवैध थार जीपें चल रहे हैं, ये तो इनका नियमानुसार इनको लाइसेंस दिया जाए, इनका कोई ट्रैक बनाया जाए, इनकी कोई साइड निर्धारित की जाए, लेकिन ये मिलीभगती से अवैध जीपें चल रही है, इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, हमने जो 18 जून बिपरजॉय तूफान के बाद में जो पुष्कर सरोवर में जल भराव हुआ है, वो पुष्कर सरोवर के केचमेंट एरिया में डूब क्षेत्र में भी भारी बरसात के कारण से जल भराव हो गया है। और जो वहाँ पीछे डूब क्षेत्र और केचमेंट में जो अवैध निर्माण बिना परमिशन के कॉलोनियाँ कटी है, होटलें बनी हुई है, उसका सारा मलमूत्र और पवित्र पुष्कर सरोवर का जल एक हो गया है। तो प्रशासन इतने दिनों ये कह रहा था कि भाई डूब क्षेत्र कौन सा डूब क्षेत्र, हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। तो इस जल भराव ने अपने आप, आवक ने, बरसाती पानी की आवक ने अपने आप सिद्ध कर दिया कि ये मैं डूब क्षेत्र हूँ। तो आज वहाँ डूब क्षेत्र में जब अभी 9 तारीख की रात को भारी बरसात हुई तो स्थिति ये हो गई कि बाढ़ की स्थिति हो गई और वो जो अवैध निर्माण है वो डूबने की स्थिति में आ गए। तो हमने कलेक्टर महोदया से बात करके रातों रात रेस्क्यू बुला के वहाँ जो लोग अवैध होटलों में ठहरे हुए थे उनका रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है। तो अब हमने निवेदन किया प्रशासन को कि अब ये समय आ गया कि डूब क्षेत्र को एक कमेटी बना के, इसको राजस्व कमेटी और नगर पालिका की जॉइंट कमेटी बना के डूब क्षेत्र को चिन्हित करके जो अवैध निर्माण डूब क्षेत्र में हो रखे हैं, जो हमारे पुष्कर सरोवर के अस्तित्व को आघात पहुंचा रहे हैं, उन सबको हाथों हाथ अब यहाँ से हटा देना चाहिए। तीसरा, हमने पुष्कर सरोवर में ज़्यादा जल भराव के कारण से जो टीन शेड लगे हुए हैं, टीन शेड पानी में डूब गए हैं। और अब श्रावण मास में रात के समय कांवड़िए आते हैं शिव भक्त, तो वो यदि गलती से कोई डुबकी लगा के आगे चला गया और उस ऊपर नहीं आ सका क्योंकि ऊपर टीन शेड आ गया, और यदि कोई घायल हो गया टीन शेड के से कटाव से या शरीर में या सिर में लग के या डूब गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो इस संबंध में भी प्रशासन कार्रवाई करे। 17 जुलाई सोमवती अमावस्या आने वाली है और पूरा श्रावण अधिक मास है, उसमें हजारों की संख्या में यात्री आएंगे। तो जो सफाई की और पेयजल की और रोशनी की जो व्यवस्था है, इस संबंध में नगर पालिका विशेष रूप से ध्यान दे। योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 60 लाख रुपए से 14 सड़कों का निर्माण हो रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, पर लेकिन पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार इंजीनियर इतने लापरवाह हैं कि वो गुणवत्ता विहीन और स्तर विहीन, स्टैंडर्ड से विहीन सड़कें बना रहे हैं।
कहीं लेवल ऊपर ले जा रहे हैं, कहीं लेवल बिल्कुल बेकार सामग्री वहाँ लगा रहे हैं। इस कारण से भारी असुविधा आम नागरिकों को होने जा रही है और ये सबक पड़ रहा है, आगे की भविष्य की समस्या वो पैदा कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग इतना महत्वपूर्ण परिक्रमा मार्ग है, 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है, वहाँ कई जगह 6 मीटर चौड़ी पहले से बनी हुई है सड़क, 1-1 मीटर साइड में छोड़ दिया गया, वहाँ गड्ढे रह गए। गड्ढों में परिक्रमा पानी जब आ जाता है सीवरेज का, बरसात का, तो लोग गड्ढों में गिर रहे हैं रोज, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक निर्विवाद कमेटी बना के इसकी गुणवत्ता की और इसके स्तर की जाँच करवाई जानी चाहिए और जो लापरवाही और दुरुपयोग हुआ है उन अधिकारियों और ठेकेदारों को दंडित किया जाना चाहिए। डूब क्षेत्र को लेकर क्या आश्वासन मिला प्रशासन से? आपके सामने अभी जब बात हो रही थी तो उपखंड अधिकारी ने कहा कि हम डूब क्षेत्र को चिन्हित करवाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जन सुनवाई की सूचना मेरे पास नहीं थी और यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं है। करीब करीब सब लोगों के पास भी जन सुनवाई की कोई सूचना नहीं है। इन्होंने बोला कि ये प्रोसीजर है कि महीने की इस तारीख को ये जन सुनवाई हो रही है, बाकी पहले फ़ोन आते थे एसडीएम कार्यालय से, फ़ोन आना बंद हो गए हैं। मैं तो आया था ये एक ज्ञापन देने एसडीएम सर को स्वायत्त शासन मंत्री के नाम पे, जो सफाई की भर्ती होने वाली है, सफाई कर्मियों की जो भर्ती होने वाली है, उसके अंदर पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसके अंदर पुष्कर के स्थानीय लोगों को दरकिनार करके बाहर के लोगों को जो भर्ती किया गया, उन्होंने जैसे ही नौकरी लगी उन्होंने अपना अपना तबादला करवा लिया और अपने अपने गृह क्षेत्र में वो चले गए। पुष्कर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। उसके एवज में नगर पालिका को दूसरे सफाई कर्मियों मतलब ठेके पे सफाई कर्मी लेने पड़ रहे हैं। तो मैंने आज एसडीएम सर को यही ज्ञापन प्रेषित किया है कि भाई पुष्कर के अंदर जो अब ये जो सफाई कर्मियों की जो भर्ती हो रही है, इसमें पुष्कर के स्थानीय लोगों को, यहाँ के वाल्मीकि समाज को या जितने भी समाज वाले यहाँ से जो फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, उनको यहाँ की सफाई भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, ताकि ये भविष्य में ना तो इनका तबादला होगा और यहाँ की सफाई व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैंने एसडीएम सर को नगर पालिका के संबंध में कई शिकायतें अभी दर्ज करवाई है। आज मैं अचानक से ही आ गया तो इसलिए मैं लिख के नहीं ला पाया। एसडीएम सर ने बोला अगली बार आप लिख के लाओ। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पे है, ये कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना आईटीआर की सूचना देते हैं, न पार्षद की धारा 52(3) के अंदर उसके अधिकारों का प्रयोग करने देते हैं। और सबसे बड़ी बात, 3.5 सालों में वार्डों के अंदर इन्होंने कोई भी काम नहीं करवाया है। जिन जिन कामों में इनके मजदूरी होती है उन कामों में सीधा सीधा रोज टेंडर निकाला जा रहा है। बाकी लाइट व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, मतलब सफाई व्यवस्था, हर व्यवस्था पुष्कर में गड़बड़ाई हुई है और बहुत बड़ा भारी भ्रष्टाचार चल रहा है पुष्कर नगर पालिका के अंदर। जनता बहुत त्रस्त और मतलब आक्रोशित है, लेकिन ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज एसडीएम सर को मैंने मतलब वर्बली बोला है और इस बार जब जन सुनवाई होगी तो मैं सारी चीज़ें लिखित में लेके आऊँगा और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी भी बोली है वो पूरी ऑथेंटिक है, कहीं भी झूठ नहीं निकल सकती है। आप चाहे तो मेरी हर बात की जाँच करवा लीजिए। आपका नाम होता है? रवि बाबा, नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका पुष्कर।